राहुल गांधी कंफ्यूज हैं या बेहद चालाक? इन 5 मुद्दों पर उनके बदलते रुख से समझिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को जम्मू कश्मीर में थे। उन्होंने रामबन और अनंतनाग जिले में कश्मीरी अवाम से कांग्रेस की सरकार बनने पर स्टेटहुड लौटाने की बात कही। लेकिन राहुल गांधी ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पूरी तरह से चुप्पी बरतते हुए यह दिखाने की कोशिश की है कि जैसे वह इस मुद्दे को वो जानते ही नहीं है। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, जनता उस पर गौर कर रही है। राजनीतिक गलियारों में उनकी हर बात पर कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी यह साबित करने में लग जाती है कि राहुल गांधी अभी अपरिपक्व राजनेता जैसी बातें करते हैं। पर कुछ भी हो, राहुल गांधी को कम से कम अब भारतीय राजनीति में गंभीरता से लिया जाने लगा है। पर देश के प्रमुख मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने इतने तरह का बयान दे दिया है कि आम लोगों का समझना मुश्किल हो जाता है कि कांग्रेस किस ओर है। कम से कम इन 5 मुद्दों के बारे में तो यही सही है। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनुच्छेद 370 पर क्यों है राहुल गांधी का ढुलमुल रवैया? कश्मीर में स्टेटहुड की डिमांड करने वाले राहुल गांधी की अनुच्छेद 370 को लेकर मौन आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। एक हफ्ते पहले भी जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पार्टी नेताओं का फीडबैक लेने पहुंचे थे, तब भी वे अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर साइलेंट मोड में दिखे थे। हालांकि कांग्रेस जिस दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही, उसका इस मुद्दे पर मत कुछ अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस आधार पर अनुच्छेद 370 की वापसी की बात कर रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यह साधारण सी बात है कि केंद्र में सत्ता मिलने पर ही अनुच्छेद 370 की वापसी संभव हो सकती है। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को केंद्र में बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। दूसरी बात, उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 370 पर चुप्पी साध रखी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने का मौका मिल रहा है। साधारण सी बात है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में कोई गुप्त समझौता हुआ है? क्योंकि जब 370 खत्म किया गया था, कांग्रेस इसे लेकर कंफ्यूज नहीं थी। पार्टी में जरूर 2 तरह की विचारधारा थी, पर कांग्रेस अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध कर रही थी। पर सुप्रीम कोर्ट के 370 को खत्म करने के पक्ष में फैसला आने के बाद कांग्रेस कंफ्यूज है कि इस मुद्दे पर क्या रुख रखना है। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कानून पारित करके अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, तो कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही थी। तब पार्टी ने संसद में अपना कड़ा विरोध जताया था। 6 अगस्त 2019 को एक बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जिस तरह से निरस्तीकरण किया गया, उसके लिए सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। CWC ने तर्क दिया कि 1947 में जम्मू कश्मीर और भारत के बीच विलय पत्र की शर्तें अनुच्छेद 370 के रूप में संवैधानिक मान्यता का प्रतीक थी। 4 अगस्त 2019 को केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के कदम से एक दिन पहले PDP और कांग्रेस सहित कई जम्मू कश्मीर दलों ने श्रीनगर के गुपकार रोड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने अनुच्छेद 370 के बचाव पर एक संयुक्त बयान जारी किया था। जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस को कुछ भी याद नहीं है या कांग्रेस राजनीतिक खेल खेल रही है। राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा, पर केंद्र में पता नहीं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना की। कांग्रेस यूपीए सरकार के अपने 10 साल के कार्यकाल में तो इसे वापस नहीं ला सकी, पर जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम की राग अलापने लगी है। पर विधानसभा के चुनावों में ही कांग्रेस यह वादा करती है। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को फिर से लागू करने का वादा किया था। पर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहीं भी ओपीएस की चर्चा तक नहीं की गई। कांग्रेस ने जिन राज्यों में ओपीएस का वादा किया और चुनाव जीत गए, वहां भी ओपीएस लागू करने में सफलता नहीं हासिल हो सकी है।
जाहिर है कि आम जनता यह समझ नहीं पा रही है कि कांग्रेस का इस ओपीएस स्कीम्स के बारे में क्या राय है। पर कांग्रेस ने ओपीएस समर्थक दल की छवि आम लोगों के बीच बनाकर यह साबित कर दिया है कि किसी भी मुद्दे पर मौन हो जाना राहुल की रणनीतिक होशियारी सफल साबित हो रही है। सीएए पर मौका देखकर बदलता रहा रुख। 2019 में केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया। उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस का सीएए को लेकर रुख हमेशा बदलता रहा है। जनता को कंफ्यूज करने के लिए केंद्र में कुछ और कहा जाता है और राज्यों में जाकर कुछ और कह देते हैं। दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ कांग्रेस बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित करती है, लेकिन सीएए लागू होने के बाद चुनावों को देखते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान केरल में सीएए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दलित सब कोटा पर राहुल का रुख अब तक नहीं पता चला। दलित सब कोटा पर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले के बाद देश की राजनीति में तूफान के पहले का भूचाल आया हुआ है। सभी पार्टियां कंफ्यूज हैं कि इस फैसले पर क्या रुख अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने में सबसे आगे कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने तुरंत दलित सब कोटा बनाने के फैसले का स्वागत किया। इन दोनों राज्यों ने यहां तक कहा कि उनके यहां आने वाली भर्तियों में इस फैसले के अनुसार ही विज्ञापन निकाले जाएंगे। पर कांग्रेस की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। अभी तक पार्टी विचार ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी इस फैसले को लेकर बहुत कंफ्यूजन था, पर पार्टी के दलित सांसदों ने पीएम मोदी से मिलकर इस फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की। बाद में केंद्र सरकार ने पीसी करके यह बताया कि इस फैसले के क्रियान्वयन का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जाति जनगणना देश भर में कराएंगे, पर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल पर चुप्पी। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक देश का कोई भी मंच ऐसा नहीं होगा जहां पिछले साल से ही राहुल गांधी जाति जनगणना की बात न कर रहे हों। बार बार जाति जनगणना की बात करने के चलते वे इस मुद्दे के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यहां तक कि जाति जनगणना का मुद्दा उठाने वाली मंडली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी वो पीछे छोड़ चुके हैं। पर जिस तरह जाति जनगणना के मुद्दे पर काम नीतीश कुमार ने किया, राहुल गांधी उस तरह कुछ करते हुए नजर नहीं आते हैं। देश भर में राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, पर जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार में जनगणना करवाकर वंचित तबकों के लिए कानून बनाने का काम किया, उस तरह राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक में कहीं भी जाति जनगणना के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कर्नाटक में तो जाति जनगणना कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में ही हो चुका है, केवल रिपोर्ट ही सार्वजनिक करनी है। पर यह भी काम राहुल के वश में नहीं है या वो करना ही नहीं चाहते हैं।